भली भांति उनको पता है, बहुत अच्छे से वो जानते हैं, यही नाते तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ये बात को याद रखना कि स्टॉप लॉस हिट होने की सिर्फ एक वजह है कि जो आप कर रहे हो उन्हें पहले से पता है। स्टॉप लॉस लगाए बार बार हिट हो रहा है, तो उसकी वजह है कि दो मार्केट की बड़ी मछलियां हैं, जो शार्क ट्रेडर हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, जिनके पास बड़े पैसे, जिस चार्ट पैटर्न पे, जिस इंडिकेटर पे, जिस मूविंग एवरेज पे, जिस RSI पे, जिस बॉलिंजर बैंड पे, जिस सुपर ट्रेंड के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो सैकड़ों सालों पहले पढ़कर छोड़ चुके हैं। क्या आपका भी स्टॉप लॉस कंसिस्टेंट हिट हो जाता है? क्या आप एक ट्रेडर हैं और स्टॉप लॉस सही से लगाना नहीं आता है? क्या आप कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस हिट होने के कारण आप जो है मुस्तकिल लॉस में रह रहे हैं, कंटिन्यू आप लॉस फेस कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, स्टॉप लॉस लगाना सही तरीके से सीखना है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की एक नई एज, एक नई दिशा देना है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं ताकि आप तक जल्दी पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है फ्री में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाकर ज्वाइन कर लो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम फ्री टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस लगाना सही होता है या स्टॉप लॉस लगाना गलत होता है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस जो है वो कहां पर लगाना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस जो है कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के स्टॉप लॉस होते हैं। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस हिट ही क्यों होते हैं। और जो है आखिरी पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग करते समय कई बार ऐसा होता है कि इन बिटवीन कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, किसी बड़े नेता ने कुछ कह दिया, किसी कंट्री के अंदर कोई फसाद बरपा हो गया, कुछ ना कुछ मेगा इवेंट्स होते हैं जिसके कारण मार्केट बहुत तेज़ी से एक तरफा डायरेक्शन में मूव करती है और कई लोग जो स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखते हैं, उनके स्टॉप लॉस नहीं होने के कारण पूरा के पूरा कैपिटल जो है वाइप आउट हो जाता है, वो मार्केट उन्हें निकाल के फेंक देती है। तो यहाँ से हमें क्लियर कट संकेत मिल रहे हैं कि स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना एक ज़रूरत है, ये एक नीड है एक ट्रेडर के लिए। जिस तरीके से बाइक राइड करते टाइम हम हेलमेट पहनते हैं, स्टॉप लॉस भी हमारा बिल्कुल उसी कवच की तरह काम करता है, बिल्कुल उसी हेलमेट की तरह काम करता है। अगर हम जिस तरह बाइक चलाते टाइम हेलमेट पहनते हैं और कोई एक्सीडेंट अगर हमारा हो जाता है तो एटलीस्ट हमारा सर सेफ रहता है, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पूरे जिस्म का, जिसे ब्रेन कहते हैं। उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारा कैपिटल, वो बिल्कुल सेफ हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा कैपिटल सीधा बाहर। तो स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए, ये बिल्कुल तय हो गया है। स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दो प्रकार के स्टॉप लॉस होते हैं। पहला स्टॉप लॉस हमारे जो माइंड के अंदर होता है, क्या हमने 100 रुपये पे बाय किया है, ये 90 के नीचे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। लेकिन अगर बहुत तेजी से 90 के नीचे गया तो क्या करोगे, तब तो नहीं ले पाओगे ना। तो एक होता है माइंड का स्टॉप लॉस, दूसरा होता है जो स्टॉप लॉस सिस्टम पे होता है। यानी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया सिस्टम के अंदर। अब आप कहीं भी रहें, फ्री रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होना है, हो जाएगा, आपका कैपिटल बाहर की तरफ आ जाएगा, आप सेफ हो जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि माइंड और सिस्टम के हिसाब से जो स्टॉप लॉस लगाना है तो अच्छा कौन सा होता है, बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा। अगर मन में कोई सवाल है स्टॉप लॉस को लेके, कमेंट में ज़रूर पूछिए। आपके जो है लाइव सेशन के अंदर हम जब लाइव आते हैं तो आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दिए जाएंगे। दोस्तों, तो स्टॉप लॉस बिल्कुल ही सिस्टम पे लगा के रखना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। कई लोग जो कंटिन्यूअस सिस्टम को देखते रहते हैं, वो स्टॉप लॉस बोलते हैं कि मैं डायरेक्टली ले लूँगा, वो माइंड में रखते हैं। तो इस तरीके से कई बार धोखा हो जाता है। कई बार आदमी को उठ के कुछ करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, 2-5 मिनट के लिए भी स्क्रीन से गायब हुए तो
कुछ का कुछ हो जाता है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन्हें बराबर पता है, जो फ्यूचर करते हैं उन्हें बराबर पता है कि 3 से 5 सेकंड की देरी भी कितना ज़्यादा लॉस उन्हें दे सकती है। अगला पॉइंट है कि स्टॉप लॉस हिट ही क्यों होते हैं। यानी भाई स्टॉप लॉस लगाए बार बार हिट हो रहा है, तो उसकी वजह है कि दो मार्केट की बड़ी मछलियां हैं, जो शार्क ट्रेडर हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, जिनके पास बड़े पैसे हैं, बहुत ढेरों सारे खजाना भर के रखा हुआ है उनके पास। वो जो ट्रेडर हैं, जिस चार्ट पैटर्न पे, जिस इंडिकेटर पे, जिस मूविंग एवरेज पे, जिस आरएसआई पे, जिस बॉलिंजर बैंड पे, जिस सुपर ट्रेंड के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो सैकड़ों सालों पहले पढ़कर छोड़ चुके हैं। आपको लगता है मैंने आज पढ़ा, मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख चुका हूं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सैकड़ों सालों पहले उन बड़े ट्रेडर्स ने पढ़ लिया था उसको, और उन्हें पता है कि अगर आप फ्लैग पैटर्न पे काम कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, अगर आप मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, अगर आप आरएसआई जो है बुलिश ट्रेंड पे काम कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहां होगा, अगर आप ट्रेंड इंडिकेटर जो है देखकर फॉलो करके उस पर ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या, उन्हें पता है। भली भांति उनको पता है, बहुत अच्छे से वो जानत है, यही नाते तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ये बात को याद रखना कि स्टॉप लॉस हिट होने की सिर्फ एक वजह है कि जो आप कर रहे हो उन्हें पहले से पता है। तो अब इससे आगे जो अगला सवाल है कि सर स्टॉप लॉस लगाए कैसे, स्टॉप लॉस कहां प्लेस करें या हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी हिट ना हो। तो मेरा एक तरीका है, आज मैं जो तरीका अपनाता हूं, जब भी मैं ट्रेड करता हूं, इसी टेक्निक को फॉलो करता हूं। आप जरा सा पीछे हो जाओ, यानी मान लो, मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि आपने प्लान किया कि 100 रुपए पे मैं ट्रेड लूंगा, 90 के नीचे आया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपने 90 का एसएल लगा दिया। तो आप सबसे पहले, आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर हो गए हो, पढ़ लिख लिए हो, जानकारी बढ़ गई है, या आपने मुझसे सीखा स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, ETF आपने पढ़ा, मुझसे सीखा और आपने प्लानिंग की कि मैं सीख चुका हूं, मैं स्टॉप लॉस अब 88 पे लगाऊंगा, 90 पे नहीं लगाऊंगा, 2 रुपये नीचे लगाऊंगा। मत लगाओ, वो भी हिट हो जाएगा। आप स्टॉप लॉस लगाओगे 85 पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, वाकई मुझसे सीखा है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जहां पूरी दुनिया स्टॉप लॉस लगाती है, वहां से आपको पिछाड़ी मारना है, आपको थोड़ा पीछे आना है और 85 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चार्ट पैटर्न पे काम कर रहे हो, तो आपका चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होने पे आपको एसएल लेना है, स्टॉप लॉस लेना है, बराबर है। बट आपको यहां पर स्टॉप लॉस कहां लेना होगा पता है? जब चार्ट ब्रेकडाउन हो जाए, उस वक्त वहां से 5% नीचे आने के बाद आपको निकलना है, उससे पहले आपको नहीं निकलना है। तो 5% और नीचे जब आ जाएगा तब आपको स्टॉप लॉस लेना है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जो भी पैटर्न पे आप काम कर रहे हो, उस पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद 5% और नीचे आने के बाद आपको एग्जिट करना है। और यही काम कंसिस्टेंट आप हर ट्रेड में जब लेते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बहुत ज़्यादा मिलने लगे, आपका एसएल 50% से भी ज़्यादा कम हो गया है। ये आजमा के देखना, मेरी गारंटी है। आप मुझे यहाँ आकर कमेंट करोगे कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की कि मेरे स्टॉप लॉस अब बहुत ज़्यादा घट गए हैं। दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को लाइक करो। कोई सवाल है कमेंट करो, मैं आपके सवाल लाइव सेशन जब मैं लूंगा उसमें आपके आंसर कर दूंगा। और हमारा ट्रेडिंग प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है, ETF सीखना है, स्विंग सीखना है, इंट्राडे सीखना है, तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप तुरंत इंक्वायरी कर लो। कमाते रहो दोस्तों, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो।